जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड रिलेशन। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में यूनिट को समझना या जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर यह नहीं समझते तो घर में जो बिजली बिल आता है या फिर जो भरने जाते हैं वो हमारा क्या होता है, किलोवाट हावर में होता है। और या फिर हमारा एक यूनिट जो होता है, अगर यही नहीं आपको पता चल रहा है कि किलोवाट हावर क्या होता है या फिर एक जूल क्या होता है, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि आप किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा यूनिट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों यह टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि किसी भी इंटरव्यू या फिर किसी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एनर्जी बहुत तरह का होता है। जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है या फिर हमारा हीट एनर्जी होता है। तो चलिए इन सब को हम लोग एक एक करके अच्छा से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप क्या समझते हैं कि जैसे किसी से भी हम लोग काम करवा रहे हैं, कोई हम लोग फिजिकल वर्क करवा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमारा यहाँ पे मोटर है, ठीक है दोस्तों, इसमें शाफ्ट है। तो क्या करते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे ब्लेड लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको आउटपुट में हवा मिलेगा। तो दोस्तों मतलब कि हम लोग मोटर में ब्लेड लगाकर यहाँ पे हवा ले रहे हैं, तो मतलब क्या इससे काम करवा रहे हैं। या फिर कोई आदमी है तो उससे हम लोग पानी मंगा रहे हैं पीने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग फिजिकल काम करवा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर हम लोग कह सकते हैं कि इससे हम लोग वर्क डन करवा रहे हैं, मतलब कि कोई काम करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वर्क डन को हम लोग कैसे समझते हैं कि वर्क डन हमारा हुआ है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक किताब रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये हमारा बुक है। अब इसको दोस्तों यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लेते पहले हमारा ए पॉइंट पे था, अभी घसकते घसकते इसको हम लोग बी पॉइंट पे पहुँचा दिए यहाँ पे फोर्स लगाते हुए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस बुक पे क्या लगाएं, हम लोग फोर्स लगाएं। और ये क्या किया, ये हमारा कुछ यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करिए, मतलब कि ये डिस्टेंस कुछ हमारा ट्रेवल किया, ठीक है दोस्तों। तो डिस्टेंस क्या है, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलिए या फिर डिस्टेंस बोलिए, बात हमारा बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वर्क डन बराबर लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग बुक पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये कुछ डिस्प्लेस हो गया, कुछ दूरी हमारा चला। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, जूल होता है। अब दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे जानते हैं हमारा होता है फोर्स इनटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब दोस्तों फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। और डिस्टेंस का क्या होता है हमारा, यहाँ पे मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी का एक और यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर ही बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग न्यूटन मीटर से यह भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा मोटर है वो शाफ्ट पे कितना टॉर्क देगा, इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक हमारा क्या है, एनर्जी है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारा वाट हावर। ये तो दोस्तों इसका छोटा यूनिट हो गया कि वाट हावर, ठीक है। अगर हम लोग बड़ा यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको किलो वाट हावर भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे किलो लगा देंगे तो ये हमारा बड़ा यूनिट हो गया। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमारा होता है एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे पावर बराबर आप इलेक्ट्रिकल में समझते होंगे कि पावर बराबर क्या होता है हमारा, वोल्टेज इनटू करंट। मतलब कि कोई भी हमारा बल्ब है या कुछ भी है तो उसमें हम लोग वोल्टेज भी देते हैं और करंट देते हैं। तो वहाँ पे हमारा लिखा रहता है बल्ब, जैसे बल्ब कोई है तो बल्ब में लिखा है यहाँ पे हमारा 100 वाट, मतलब क्या कि ये इसका पावर दिया हुआ है, मतलब कि इसमें वोल्टेज और करंट का हमारा गुना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पावर को जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज इनटू करंट लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे टाइम की जगह पे हम लोग यहाँ पे टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वोल्टेज इनटू करंट क्या हो गया, हमारा पावर हो गया। और पावर का यूनिट क्या होता है हमारा, वाट होता है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज इनटू करंट की जगह यहाँ पे वाट लिख सकते हैं, ठीक। और टाइम की जगह पे हम लोग यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं क्योंकि इसका यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, वाट सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा छोटा यूनिट हो गया। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको वाट सेकंड भी बोल सकते हैं या फिर जूल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों वाट सेकंड क्या हो गया, ये वाट सेकंड हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो गया, ठीक है। और यह दोस्तों वाट सेकंड हमारा छोटा यूनिट हो गया, ठीक है। इसी को अगर बड़ा यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग किलो वाट हावर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बड़ा यूनिट हो गया। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होता है या फिर क्या होता है, ये सब चलिए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले एक सर्किट बना दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव हो गया। यहाँ पे मैं 1 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हमारा +1 वोल्ट हो गया, ये हमारा -1 वोल्ट हो गया। और इस प्रकार से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सप्लाई है वो हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए ही फ्लो करवाएंगे, मतलब कि 1 वोल्ट सप्लाई से 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं
1 वाट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे 1 वाट सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में चला आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं एनर्जी बराबर क्या होता है, हमारा पावर इंटू टाइम होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम लिख लिए। और पावर बराबर क्या जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये टाइम को क्या करते हैं, टाइम ही रहने देते हैं। ठीक है, और वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, हमारा वाट होता है। ठीक है, और टाइम का क्या होता है हमारे यहाँ पे, टाइम की जगह पे आप हावर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टाइम की जगह यहाँ पे सेकंड लिखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं वाट सेकंड, और यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, अभी हावर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी बराबर वाट हावर, मतलब कि एनर्जी का यूनिट हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वाट हावर भी होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एनर्जी को हम लोग 1 वाट हावर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 हमारा छुपा रहता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं और आपको सब चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 वाट हावर, 1 वाट हावर। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या, यहाँ पे 1 का 1 रख देंगे, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, वाट हावर। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, हमारा हावर है, और 1 घंटा में कितना होता है हमारा, यहाँ पे 3600 सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 वाट हावर बराबर 3600 वाट सेकेंड, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 1 किलो वाट हावर, मतलब क्या कि 1 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और किलो मतलब क्या, 1000 से हमको क्या करना है, गुना कर देना है। मतलब कि यहाँ पे सिंपली हम लोग 1000 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हावर है, हावर को क्या करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे, मतलब कि 3600 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 1 किलो वाट हावर को, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 1 किलो वाट हावर को 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 1 किलो वाट हावर, मतलब कि यही इसी को बोलते हैं एक यूनिट। मतलब कि अगर एक यूनिट अगर आपका बिजली बिल उठा है कि 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकंड आपका बिजली बिल उठा है, या फिर कह सकते हैं कि 1 किलो वाट हावर अगर एनर्जी उठा, मतलब कि 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकंड आपका, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी हमारा कंज्यूम हुआ है। मतलब कि जैसे कि दोस्तों कोई हमारा एक आयरन है, ये हमारा क्या है, 1 किलोवाट का मतलब कि आयरन है, जैसे कि 1000 वाट ये एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर इसको आप 1 घंटा चला दीजिएगा, ठीक है, तो ये 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकंड ये हमारा क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हीट का यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों हीट का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है कैलोरी, मतलब कि हीट का यूनिट क्या हो गया, कैलोरी हो गया। ठीक है दोस्तों, और अगर किलो लगा दिए तो ये क्या हो गया, हमारा बड़ा यूनिट हो गया, मतलब कि हीट का बड़ा यूनिट किलो कैलोरी। सिंपली दोस्तों ये हमारा कैलोरी हो गया, इसमें अगर कैल लगा दिए मतलब कि बड़ा यूनिट क्या होगा, किलो कैलोरी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको भी थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ग्लास लेते हैं, ठीक है, और इस ग्लास में क्या करते हैं कि हम लोग 1 ग्राम पानी डाल देते हैं। ये यहाँ पे 1 ग्राम हमारा पानी डाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे से आग लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें कि दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम पानी है और 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं। तो दोस्तों कितना हीट रिक्वायर होगा इस 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए, इसी को हम लोग हीट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 1 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 कैलोरी बराबर होता है हमारा 1 ग्राम ऑफ वाटर, और 1 डिग्री क्या है, ये हमारा सेंटीग्रेड, इसको मतलब यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 1 कैलोरी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि 1 किलो कैलोरी क्या होगा। तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे 1000 होगा, मतलब कि तो यहाँ पे दोस्तों एक ग्राम के लिए यहाँ पे 1 कैलोरी है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा किलो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1000 लग जाएगा, और इसको क्या करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस से हमारा हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 1000 कैलोरी लग जाएगा, मतलब कि 1000 ये हमारा कैलोरी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए हमारा 1 कैलोरी यूज हो रहा, तो यहाँ पे हमारा 1000 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए 1 किलो कैलोरी लगेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं कि 1000 कैलोरी लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूनिट के बीच में कुछ रिलेशन समझ लेते हैं। दोस्तों पहला रिलेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट हावर। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिकल में वो कितना बोलेंगे, मतलब 1 किलोवाट हावर अगर इलेक्ट्रिकल में है तो मैकेनिकल में कितने बोलेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 किलोवाट, ठीक है, इसको इस तरह से लेते हैं,
और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हावर है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे हावर लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं और सब चीज़ अच्छा से आपको समझ में आने वाला है। अब दोस्तों आपके दिमाग में यहाँ पे सवाल आएगा कि आखिर ये सब जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे यूज होगा। तो दोस्तों पावर सिस्टम आपका जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा यूज होगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने बताया कि कहीं पे MCQ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट हावर को चलिए इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1 किलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको 1000 में कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1000 ये क्या हो गया हमारा वाट हो गया, ठीक है। और दोस्तों हावर में क्या होता है, जानते हैं कि हावर में हमारा 3600 सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट हावर बराबर 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकेंड, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार का हमारा एनर्जी है, तो इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं क्योंकि जूल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, हमारा जूल होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट हावर को हम लोग 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकेंड, ये हमारा मैकेनिकल में एनर्जी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग हीट और मैकेनिकल के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होता है हीट का क्या होता है, हमारा हीट होता है हमारा कैलोरी में, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट्स आया है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसको मतलब याद रखिए, इसका मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल और हीट एनर्जी के बीच में भी हम लोग रिलेशन को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग लिखते हैं 1 किलोवाट हावर, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करना है, हमको हीट में पहले चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम हीट में पहले चेंज करने के लिए इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे किस प्रकार दोस्तों, यहाँ पे 1 किलोवाट हावर क्या करेंगे, 1 किलोवाट इंटू यहाँ पे हम लोग हावर करते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट क्या मतलब, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया 1 किलोवाट को क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 वाट लिख दिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हावर मतलब क्या, 3600 सेकेंड, ठीक है। अब दोस्तों इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे जूल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब कि 1 किलोवाट हावर को अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा मैकेनिकल में कितना आ गया, ये हमारा 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको ये अभी हम लोग इसको मैकेनिकल में तोड़ेंगे, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है मैकेनिकल में, जूल होता है, ठीक है। अभी दोस्तों इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, हीट में करना है, हीट में चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं जैसे कि इसको यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 36 इंटू 10 के पावर 5, ये हमारा हो गया जूल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल में हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हीट में करना है। तो हीट में देखिए, हीट से हम लोग मैकेनिकल में किया था, कितना आया था हमारा 4.18 जूल आया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे मैकेनिकल में किया हुआ है और ये भी हमारा मैकेनिकल में है, और क्या करना है, हमको हीट में करना है, ठीक है दोस्तों। तो हीट में करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ 4.18 से भागा दे देंगे, ठीक है। और ये भी क्या हमारा जूल में है, तो ये जूल से तो जूल हमारा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब दोस्तों इसको हम लोग भागा देंगे 4.18 से, तो यहाँ पे हमारा आएगा 860 इंटू 10 के पावर 3 कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हीट में चेंज किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को पहले हम लोग क्या किया, मैकेनिकल में किया, और मैकेनिकल से क्या किया, हमको हीट में करना है, तो इसको हमको 4.18 से भागा दिए, तो यहाँ पे आएगा 860 इंटू 10 के पावर 3 कैलोरी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम लोग और अच्छा से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 860 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। हाँ 10 के पावर 3, ये 1000 को क्या करें, यहाँ पे सीधे किलो कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं 860 किलो कैलोरी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। और आप हीट को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपस में मतलब चेंजेबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारा जो आया, ये हमारा क्या है, जूल है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, यूनिट हमारा जूल होता है। फिर हीट को मैकेनिकल में चेंज करके देखे कि यहाँ पे 4.18 जूल आया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल को फिर हीट में चेंज करके देखा। तो ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा चीज़ हम लोगों ने अच्छा से समझ लिया है। तो दोस्तों फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत रहता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।